जैन साहब, श्रीमान सबक शुरू करने का अनुमति चाहता हूँ। जैन साहब क्लास खड़ा हो। जैन से गिनती शुरू कर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 अब 1 से लेके 8 तक नंबर 1 एमजीएम ग्रुप, 9 से लेके 15 तक नंबर 2 एमजीएम ग्रुप। क्लास बैठ जाए आराम से। पैर बताओ। 15 37 स्थान ये क्वेश्चन सीखने के साथ 11 सवाल का निरीक्षण शुरू कर। क्लास सोचा बता 11 सवाल का निरीक्षण किया जाता है। हमारा बिहार अपने तथा अपने साथी को गांव समाप्ति के लिए जिस मकसद से हथियार को निकाला गया उस मकसद को पूरा करने के लिए उस्ताद निरीक्षण के दौरान किन हिस्से को चेक किया जाता है। बिहार फाइल तथा शिस्त में काम आने वाले बाहरी हिस्से पुर्जों को चेक किया जाता है उस्ताद। ठीक। नंबर 1 एमजीएम ग्रुप नंबर सीएम के स्थान पर 40 में मल्टी शॉट यूनिट लॉन्चर का वजन वेलोसिटी कितना होता है। अब क्या 76 मीटर प्रति सेकंड उस्ताद। ठीक। लड़ाई के मैदान में 40 में मल्टी शॉट यूनिट लॉन्चर से कितने प्रकार के यूनिट फायर किए जाते हैं। सुनिए 5 प्रकार के साथ ठीक। 40 मल्टी शॉट यूनिट लॉन्चर ये सेमी ऑटोमेटिक हथियार है। लड़ाई के मैदान में दुश्मन के ऊपर अलग अलग प्रकार के यूनिट फायर करके भारी तादाद में बर्बाद किया जा सकता है। इसलिए हर एक फायरर को इसकी आम बयान में संस्थाएं और भारी प्रेशर जानना ही काफी नहीं है, बल्कि इसके मैकेनिज्म के बारे में जानना निहायत ही जरूरी है ताकि जरूरत पड़ने पे इस हथियार का पूरा फायदा उठा सके। ये तभी संभव है जब हर एक जवान स्काउट पोस्ट ट्रेनिंग के दौरान अच्छा सिखलाई पाया हो। लिहाजा इन्हीं सब बातों को मद्देनजर रखते हुए पिछले सबक का उद्देश्य 40 मल्टी शॉट यूनिट लॉन्चर के मैकेनिज्म के बारे में जानकारी देना है। देश को एक बार फिर सुने 40 मल्टी शॉट यूनिट लॉन्चर के मैकेनिज्म के बारे में जानकारी देना है। सबक संबंधी सवाल 40 मल्टी शॉट यूनिट लॉन्चर सभी प्रकार के ग्रेनेड चिंदी मुनासिब दूरी पे लगा हुआ फिगर 11 टारगेट आपके सामने लॉन्ग विजन पे बोल क्लास में आए हुए कठिन शब्दों को समझाने के लिए हथियार और सामान की सुरक्षा के लिए इसी प्रकार से ग्राउंड शीट का बिछा हुआ। अब सबक तरतीबार चले और क्लास को समझने में आसानी हो। सबक को 3 भागों में सिखाऊंगा। आगे इंडेक्स मैकेनिज्म की 4, भाग 2 फिगर मैकेनिज्म की 4, भाग 3 सेफ्टी और रोके। जहाँ तक एक ध्यान और कार्रवाई में किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल सवाल नहीं तो आगे इंडेक्स मैकेनिज्म की 4 इंडेक्स मैकेनिज्म की 4 बताओ। उससे पहले 4 में आने वाले हिस्से पुर्जे का नाम बताना निहायत ही जरूरी समझता हूँ ताकि आपको इंडेक्स मैकेनिज्म की 4 समझने में और भी आसानी हो। 4 के हिस्से पुर्जे को देखने के लिए क्लास स्थान कोई सवाल क्या
नाम इंडेक्स मैकेनिज्म कवर, प्रोट्रूडिंग स्प्रिंग। क्लियर है? कौन स्क्रीन से? नाम गैस प्लग, पिस्टन जो हरकत कर रहा है क्या नाम है? पिस्टन। ये जो निकला हुआ है एक क्रॉस ऑफ, क्या है? क्रॉस ऑफ, CROWSOF। मैनुअल रिलीज प्लेट, नाम मैनुअल रिलीज प्लेट, मैनुअल रिलीज का कैच, मैनुअल रिलीज का स्प्रिंग, मैनुअल रिलीज का प्रोजेक्शन। क्लियर है? इंडेक्स प्लेट, नाम इंडेक्स प्लेट, इंडेक्स प्लेट का हुक, जहाँ पे इंडेक्स पिन टच कर रहा है उसको बोलते हैं क्या? केम। क्या बोलते हैं? केम। सिलेंडर कैच, सिलेंडर कैच का स्प्रिंग, टुगल गाइड, टुगल गाइड स्प्रिंग। हिस्से पुर्जे में किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल? सवाल नहीं तो इंडेक्स मैकेनिज्म की चाल। जब एक फायरर लॉन्चर को वाइंड करने के लिए घड़ी के एंटी क्लॉकवाइज में घुमाता है इस प्रकार से, तो पहला इंडेक्स पिन केम को ऊपर उठा देता है। जब दूसरा इंडेक्स पिन आता है तो हुक को ऊपर उठा देता है, जिससे केम नीचे चला जाता है। वही इंडेक्स पिन केम को ऊपर उठा देता है, जिससे हुक नीचे चला जाता है। फिर तीसरा इंडेक्स पिन आता है, हुक को ऊपर उठा देता है। ये कार्रवाई कब तक चलता है? जब तक कि पूरा लॉन्चर बाइंड ना हो जाए और स्टॉपर स्टॉप से टकराकर रुक जाता है। अब जितना बाइंड हुआ है उसके 1/8 भाग मेन स्प्रिंग की ताकत से क्लॉकवाइज में घूमता है इस प्रकार से। इस दौरान पहला इंडेक्स पिन हुक में फंस जाता है और नीचे सिलेंडर कैच इंडेक्स पिन को लॉक कर देता है। ये था इंडेक्स मैकेनिज्म की चाल। इंडेक्स मैकेनिज्म की चाल में किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल? सवाल नहीं तो अभी सिखाऊंगा। ये था बाइंडिंग के दौरान, अभी सिखाऊंगा फायरिंग के दौरान। जब एक फायरर सेफ्टी कैच की पोजीशन फायर पे करके ट्रिगर को प्रेस करता है तो हैमर आज़ाद होकर फायरिंग पिन रिटर्नर पर चोट मारता है, जिससे फायरिंग पिन अपने सुराग से निकल के सिलेंडर में दाखिल ग्रेनेड के प्राइमर के ऊपर ठोकर मारता है, जिससे ग्रेनेड फायर हो जाता है। फायर होने से गैस पैदा होता है। जो गैस पोर्ट से गुजरता है तो कुछ गैस पोर्ट के जरिए गैस पोर्ट के जरिए पिस्टन के ऊपर दबाव डालता है और कुछ गैस ग्रेनेड को टारगेट एरिया में ले जाने में मदद करता है। गैस पिस्टन के ऊपर दबाव डालता है, जिससे क्रॉस ऑफ ऊपर की तरफ हरकत करता है। पिस्टन में लगा हुआ क्रॉस ऑफ इंडेक्स प्लेट के प्रोजेक्शन के ऊपर उठा देता है इस प्रकार से। इस दौरान क्या है? इंडेक्स पिन का हुक इंडेक्स पिन का मिलाप टूट जाता है और दूसरा इंडेक्स पिन आता है और केम को ऊपर उठाता है, जिससे हुक कहाँ चला जाता है? नीचे, और इंडेक्स पिन हुक में जाके फंस जाता है। सिलेंडर कैच इंडेक्स पिन को लॉक कर देता है। ये कार्रवाई कब तक चलता है? जब तक कि 6 के 6 ग्रेनेड फायर ना। अभी जितना है उससे 1/8 भाग फिर एक क्लॉक वाइज में जाता है, स्टॉपर से टकरा कर रुक जाता है। ये था
फायरिंग के दौरान की कार्रवाई। फायरिंग के दौरान की कार्रवाई में किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल नहीं सर। सवाल नहीं तो क्लास मिले अपने स्थान। भाग 1 का नमूना वियोगाभ्यास। अभ्यास होगा सवाल जवाब से। 40 mm मल्टी शॉट ग्रेनेड लॉन्चर में इंडेक्स पिन कितना होता है? हवलदार सतीश। 7 इंडेक्स पिन होता है उस्ताद। ठीक। भाग 1 आप अभ्यास के साथ सीख चुके हैं। इसी काम का भाग 2 टिगर मैग्नीशियम की चाल। टिगर मैग्नीशियम की चाल बताऊं उससे पहले चाल में आने वाले हिस्से पुर्जे का नाम बताना निहायत ही जरूर समझता हूं ताकि आपको टिगर मैग्नीशियम की चाल समझने में और भी आसानी हो। टिगर मैग्नीशियम के हिस्से को देखने के लिए देखो इस प्रकार। ये हैमर के आगे फायरिंग की स्प्रिंग। क्लियर है? ये जो पीछे क्या ये है क्या? हैमर गाइड। हैमर गाइड में क्या है? हैमर गाइड स्प्रिंग। क्लियर है? ये आगे है इंडेक्स पिन। क्या नाम है? इंडेक्स पिन। ये है क्रॉस हॉल। ये पूरा है टिगर। ठीक है? ये नीचे वाला है टिगर टो। क्या नाम है? टिगर टो। और ऊपर वाला टिगर शेयर। टिगर टो किसमें फंसा हुआ है? वेंट फॉर टो में। और टिगर शेयर किसमें फंसा हुआ है? वेंट फॉर शेयर। यह है टिगर गाइड और टिगर गाइड का स्प्रिंग। सेफ्टी कैप। इससे पूछे में किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल नहीं उस्ताद। जब तो टिगर मैग्नीशियम की चाल। सबसे पहले सेफ्टी कैच की पोजीशन एस पे होता है तो टिगर प्रेस क्यों नहीं होता? जब सेफ्टी कैच की पोजीशन एस पे होता है तो सेफ्टी कैच का कटा हुआ हैमर गाइड के पीछे रहता है। उस दौरान जब एक फायरर टिगर को प्रेस करता है तो टिगर से हैमर को प्ले नहीं होने देता। क्यों? क्योंकि क्या है पीछे में क्या है? सेफ्टी कैच का कटा हुआ भाग हैमर गाइड के पीछे रहता है। समझ में आया? जब सेफ्टी कैच एस पे होता है तो टिगर प्रेस क्यों नहीं होता? क्लियर है? अभी सिखाएंगे कि जब सेफ्टी कैच की पोजीशन 5 पे होता है तो टिगर प्रेस क्यों हो जाता है। जब सेफ्टी कैच की पोजीशन 5 पे होता है तो सेफ्टी कैच का कटा हुआ भाग हैमर गाइड के ऊपर चला जाता है। क्लियर है? जब एक फायरर टिगर को प्रेस करता है तो टिगर तो वेंट फॉर टो से अलग हो जाता है। पहली कार्रवाई। टिगर के ऊपर लगातार दबाव होने के बाद टिगर शेयर के मदद से क्या है हैमर प्ले होना शुरू हो जाता है। उस दौरान क्या होता है? हैमर गाइड स्क्रीन में सिकुड़ जाता है और इंडेक्स पिन अपने क्रॉस हॉल में चला जाता है। टिगर गाइड की मदद से टिगर पीछे की तरफ हरकत करता है। लगातार दबाव होने के कारण टिगर शेयर और वेंट फॉर शेयर का मिलाप टूट जाता है और हैमर क्या होता है? अपने हैमर गाइड स्क्रीन में सिकुड़ जाता है। जब टिगर शेयर और वेंट फॉर शेयर का मिलाप टूटता है हैमर स्क्रीन की ताकत से आगे हरकत करता है। आगे हरकत के दौरान आगे क्या है? फायरिंग पिन के पीछे ठोकर मारता है। फायरिंग पिन आगे सिलेंडर में दाखिल ग्रेनेड के ऊपर चोट मारता है और राउंड फायर हो जाता है। अब जब तक दोबारा फायर के लिए तैयार नहीं हुआ जब तक क्या है टिगर को रिलीज नहीं करेंगे। क्योंकि क्या है टिगर शेयर से एक आगे हो जाता है। जैसे ही आप रिलीज करेंगे तो वेंट फॉर टो टिगर तो वेंट फॉर टो में फंस जाता है और टिगर शेयर वेंट फॉर शेयर में फंस जाता है। ये था टिगर मैग्नीशियम की चाल। टिगर मैग्नीशियम की चाल में किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल नहीं तो ये था नमूना वियोगाभ्यास। अभ्यास होगा सवाल जवाब। इंडेक्स पिन जब टिगर मैग्नीशियम की कार्रवाई होता है सेफ्टी कैच एस पे होता है तो टिगर प्रेस क्यों नहीं होता है? फर्स्ट बिहार क्योंकि सेफ्टी कैच का कटा हुआ भाग हैमर गाइड के पीछे होता है उस्ताद। ठीक।
यहाँ पे भाग 2 समाप्त होता है। भाग 2 में किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल है तो सेफ्टी और रोके। सेफ्टी क्या है इसका? सेफ्टी का और रोके। रोके में क्या है? सबसे पहले क्या है? ट्रिगर प्रेस ना हो, पहला रोके। क्या क्या हो कारण हो सकता है? चेन सेफ्टी का इक्वेशन ऐसे हो सकता है, रियर फ्रेम पूरी तरह बंद नहीं होगा और लॉन्चर वाइंड नहीं होगा। उपाय क्या क्या करेंगे? सेफ्टी कैच की पोजीशन, सेफ्टी कैच की पोजीशन 5 पे करेंगे, रियर फ्रेम को बंद करेंगे और लॉन्चर को वाइंड करेंगे। पहला रोके। दूसरा रोके है ट्रिगर प्रेस होने के बाद राउंड फायर ना हो। क्या क्या कारण हो सकता है? टाइमर में नुक्स हो सकता है या मैकेनिज्म में नुक्स हो सकता है। क्या कार्रवाई करेंगे? मिस फायर ड्रिल अपनाएंगे, उसके बाद क्या है? मोटर से चेक करें। ठीक है। तीसरा है सिलेंडर का ना घूमना। क्या क्या कारण हो सकता है? लॉन्चर वाइंड नहीं हो सकता है, क्रॉस हो टूटा हुआ हो सकता है या मेन स्प्रिंग कमजोर हो सकता है। उपाय क्या क्या करेंगे? सिलेंडर को बाइंड करेंगे, हैं? मेन स्प्रिंग को क्या है? हार्बोर से चेक कराएंगे, क्रॉस ऑफ गैस प्लग को क्या करेंगे? चेंज करेंगे। ये था सेफ्टी और रोके। सेफ्टी क्या है इसका? सेफ्टी। ठीक है। उसके बाद मैकेनिकल सेफ्टी क्या है इसका? इंडेक्स पिन, क्रॉस, उसके बाद ड्रॉप सेफ्टी और आर्म। इंडेक्स पिन में क्या है? जब तक क्या है? इंडेक्स पिन अपने क्रॉसपोंडेंट होल में नहीं जाएगा जब तक क्या है? ट्रिगर प्रेस नहीं होगा। ये पहला मैकेनिकल सेफ्टी। दूसरा है क्या? ड्रॉप सेफ्टी। क्या है? सिलेंडर लॉन्चर बाइंड हो, सेफ्टी कैच की पोजीशन फायर हो। अगर 3 मीटर से नीचे गिर गया है तो फायर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अभी आप बोर्ड पे समझो। जब 3 मीटर से गिरेगा तो क्या है? इसका हैंडल क्या है? भारी होता है। हैंडल क्या है? पीछे जाएगा क्या? ट्रिगर तो वेट फुट शेप में जाकर फंस जाता है और लॉन्चर फायर नहीं होगा। उस दौरान आपको क्या है? मैनुअली फायर करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि इंडेक्स पिन कहाँ चला गया है? क्रॉसपोंडेंट होल। तो मैनुअली आपको फायर करना पड़ेगा। अभी है हम फायर। हम फायर में क्या है? लॉन्चर क्या है? 40 mm मल्टी साउंड फिंगर लॉन्चर रिवॉल्वर के सिद्धांत पे काम नहीं करता। जब तक फायर नहीं होगा जब तक क्या है? सिलेंडर रोटेट नहीं होगा। अगर मिस फायर हो गया है तो क्या है? मिस फायर ड्रिल। यहाँ पे लेसन समाप्त होता है। पूरे लेसन में किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल नहीं तो संक्षेप। बंदोबस्ती की कार्रवाई पहले से कर ली गई थी जो कि मेरे द्वारा चेक किया गया। क्लास से एक स्टूडेंट को बुलाकर हथियार और सामान की निरीक्षण कराया गया। क्लास की गिनती ग्रुप में मेरे द्वारा बांट किया गया। पिछले चल चुके लेसन से क्लास से 2 सवाल को पूछा गया जिसको क्लास ने सही जवाब दिया। बहुत सबक संबंधी छोटा और साफ बताया गया। उद्देश्य को एक बार बताया गया और एक बार दोहराया गया। सबक संबंधी सामान को मेरे द्वारा नीलिंग पोजीशन में एक एक करके दिखाया गया। सबक तरतीबात चले क्लास को समझने में आसानी हो। सबक को 3 भागों में सिखाया गया। भाग 1 इंडेक्स मैकेनिज्म की चाल। इंडेक्स 40 mm मल्टी साउंड फिंगर लॉन्चर में कितने इंडेक्स पिन होते हैं? फर्स्ट बिहार 7 प्रकार के साथ। ठीक। साथ ही भाग 1 का अभ्यास कराया गया। भाग 2 ट्रिगर मैकेनिज्म की चाल। जब सेफ्टी कैच की पोजीशन फायर पे होता है तो ट्रिगर प्रेस क्यों हो जाता है? हवलदार सतीश। क्योंकि कटा हुआ भाग सेफ्टी कैच के राइट पिन के ऊपर आ जाता है उस्ताद। ठीक। साथ ही भाग अभ्यास कराया गया। भाग 3 सेफ्टी और रोके। तो अप्लाई सेफ्टी इसमें क्या है? 5 बिहार सेफ्टी के चुस्ताद। ठीक। साथ ही भाग 3 का अभ्यास कराया गया। यहाँ पे पूरे लेसन संक्षेप के साथ समाप्त होता है। अभी भी पूरे लेसन में किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल नहीं तो आपका अगला लेसन 40 mm मल्टी साउंड फिंगर लॉन्चर के मैकेनिज्म के बारे में और भी अभ्यास देना। इसे आप पढ़ के आएंगे साथ में मैं क्लास ऑप्शन पे जय साहब। श्रीमान सबक संक्षेप के साथ समाप्त होता है। क्लास को 5 मिनट ब्रेक करने की अनुमति चाहता हूँ। जय साहब क्लास